नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हमारे पास साथ कपिल त्यागी जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है त्यागी साहब। पूरे इंदिरापुरम में अच्छी तरह जानते हैं, एक जानी-मानी हस्ती हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही है, एकदम इनका जितना भी राजनीतिक जीवन चल रहा है, जो रहा है, एकदम बेदाग रहा है, निष्पक्ष रहा है, बहुत ही सूझ-बूझ का रहा है। आज इनके बिज़ी शेड्यूल में मैंने थोड़ा टाइम लेना चाहा क्योंकि त्यागी साहब यहाँ के मेंबर भी हैं सोसाइटी के और यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, मैं बोलूँगा बहुत शुरू से ही हैं। तो इनका दृष्टिकोण क्या है चुनाव के बारे में और कार्यप्रणाली को इन्होंने जो प्रबंधन दल है उसको बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं आज से आपसे क्वेश्चन करूँगा कि क्या माहौल है, मतलब क्या आपका दृष्टिकोण है? क्या आपने देखा हो काफ़ी टाइम से कार्यप्रणाली इन लोगों की? दोनों दलों की। दुबे जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर। और दूसरा आपके जो दर्शक हैं उन दर्शकों का मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ। और आरडब्ल्यू के बहुत सारे चुनाव यहाँ पर हुए हैं और मैं लगभग 15 से 20 साल से मैं देख रहा हूँ। चुनाव में इतनी सकारात्मकता कभी नहीं आई। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है कि ये जो आपने नई जो एक इंटरव्यू और पत्रकारिता मैंने सामाजिक जागरूकता जो भी आपने किया है, हाँ। इसकी निश्चित रूप से तारीफ होनी चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया है कि लोग, क्योंकि लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते थे और जानने से ये होता था कि भाई उसी को जानकर वोट दे देते थे। आज क्या हुआ है, आज ये चीज़ सामने आई है कि आपने दोनों पक्षों को, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उन सभी लोगों को आपने इस पत्रकारिता के माध्यम से सबके सामने रखा है। और इसका बहुत बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो जो टीम जीत के आएगी, जो नए लोग जीत के आएंगे, वो निश्चित रूप से उनका जो चयन करने की प्रक्रिया है उसमें बहुत अच्छा सुधार होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया सर। और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्हें भी इसका लाभ मिला है। इस चीज़ का आप लाभ उठाइए। और दूसरा, आपने प्रबंधन की बात की। जी जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं खुद एक राजनीतिक जीवन में हूँ। हमारे जीवन में जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हर कार्य में सुधार की गुंजाइश हर समय होती है। बिल्कुल। हम कितना ही परिपक्वता से कोई काम कर लें, उसमें सुधार निश्चित रूप से हो सकता है। क्योंकि भगवान राम तो कोई बन नहीं सकता कि उसे पूर्ण कर दे, पूर्ण तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भी हम कार्य करते हैं उसमें सुधार की गुंजाइश हर समय होती है। मेरा जो मेरी बात है वो ये है कि चुनाव, ये लोकल चुनाव है। इस चुनाव से कोई प्रदेश की सरकार नहीं बननी है, कोई देश की सरकार नहीं बननी है। ये एक हमारे आपसी सद्भाव का चुनाव है। और हमारी जो आपसी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को किस तरह से सुचारू रूप से चलें, किस तरह से उसका लाभ हमें मिले, हमारी सोसाइटी में सुरक्षा किस तरह से हो, हमें पानी की व्यवस्था कैसे अच्छी मिले, या कोई भी हमारी जो जरूरत है, रोजमर्रा की जरूरत है, कोई भी हमारी जरूरत है, वो किस तरह से अच्छी तरह से पूरी हो जाए, उसके ऊपर ये चुनाव है। और इस चुनाव में मैं जो दो पक्ष लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय भी कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ें। चुनाव खत्म हो जाएगा 6 तारीख को। 6 तारीख तक ही चुनाव होना चाहिए। 6 तारीख की शाम को जैसे रिजल्ट आए, सब एक दूसरे परिवार की तरह साथ रहें और सौहार्द इस तरह से बनाएं कि एक दूसरे के किसी भी तरह से मनभेद या मतभेद कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतभेद भी नहीं होना चाहिए, मनभेद भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक परिवार, क्योंकि शिप्रा संस्कृति की खूबी यही है कि ये जो यहाँ पे एक मिनी भारत बसता है। बिल्कुल आपको हर प्रदेश के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे और जितनी अच्छी तरह से यहाँ पे रह रहे हैं लोग, आपस में किसी का झगड़ा नहीं होता। एक कॉमन यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे जो पार्किंग है वो फिक्स पार्किंग नहीं है, रिजर्व पार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद सब लोग इतनी समरसता से रह रहे हैं यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई झगड़ा आपस में रेजिडेंट में नहीं होता है, आपस में बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो ये चुनाव भी उसी का रूप बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कुछ आक्रामक रूप ले रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो
ईगो अहम महत्वाकांक्षा ज्यादा आ रही है मेरे ईगो अहम भी आ रहा है और हाँ। एक दूसरे को लेकर महत्वाकांक्षा भी लालसा ऐसा हाँ, लग रहा है ना। निश्चित रूप से। हाँ और जिस तरह से प्रतिद्वंद लग रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ इसके पीछे कुछ और है, जबकि इसके पीछे कुछ नहीं है। बिल्कुल ये सिर्फ सेवा का भाव है हाँ और सेवा के भाव सेवा, से ही समर्पण बिल्कुल हाँ इसमें किसी की कोई सैलरी नहीं है, हाँ किसी का कोई वो नहीं है। ये मुझे मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से लोग इसमें आने चाहिए और उसी तरह से चुनाव लड़ना चाहिए। उतनी उतनी मर्यादा बचाकर चुनाव लड़ना चाहिए। अपनी बात रखो, आप चुनाव लड़ रहे हो, अपनी बात सबको रखनी चाहिए। जो सीपी बालियान हैं उन्हें भी रखनी चाहिए, उनकी पूरी टीम को रखनी चाहिए। विजयपाल मलिक जी हैं उन्हें रखनी चाहिए, उनकी पूरी टीम को रखनी चाहिए। और जो दूसरा पक्ष है जो एक निर्दलीय के रूप में कुछ कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन मर्यादा, एक दूसरे की मर्यादा समझ कर अपनी बात रखो और उतना आगे तक जाओ ताकि उसमें पीछे आने की गुंजाइश हो, एक दूसरे से द्वेष ना बढ़ जाए। क्योंकि अगर जो हमारे कैंडिडेट, जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उन प्रत्याशियों में आपस में मतभेद हुआ या तनाव की व्यवस्था बनी तो निश्चित रूप से समाज में नई और खराब चीज पैदा हो जाएगी। उससे बचें। चुनाव शहर के निर्माण, शहर की सेवा के लिए है। इसके लिए सबसे पहला जिम्मेदारी कैंडिडेट की, सभी कैंडिडेट की है कि एक दूसरे से थोड़ा सा सद्भाव बनाकर, तालमेल तो नहीं बन सकता हाँ क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सद्भाव ऐसा हो कि इतनी गुंजाइश हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बात ना कहें कि जिसे हम ना, जो आपने बोला मर्यादा रखें, मतलब बिल्कुल मर्यादित भाषा में होकर, मर्यादा रखें, भाषा हाव भाव में हाँ, मर्यादा रखें, मर्यादित होकर चुनाव हाँ, लड़ना बिल्कुल। चाहिए। ये मेरी अच्छा मेरा ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें मतलब वो एक संयोग ही था कि 5-5 दोनों दलों से चुनकर आए, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत थीं दोनों दलों से। तो एक दल तो कहते हैं निकल गया कुछ समय बाद, कारण उनके कुछ भी रहे हों, दूसरा दल ने अपना पोर्टफोलियो लिया, काम किया, लेकिन उनमें भी कहते हैं काफ़ी उन्होंने प्रयोग किए। मैं तो एक शब्द मैंने कर रखा है, मनमर्जियाँ मनमानी बोलूँगा। हालांकि कल मैं ए.के. सिंह साहब का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने बोला कि जब दूसरा पक्ष रहेगा नहीं तो हमें पहले पक्ष की मनमानियाँ ही लगती हैं। तो आपका इसमें क्या है, मतलब जो एक पक्ष मलिक साहब का निकल गया उसका क्या दायित्व बनता था जो लोगों ने उनको चुनकर भेजा था हमारी सोसाइटी में? देखिए दुबे जी, मैंने आपसे कहा कि सुधार की गुंजाइश हर चीज में होती है। बिल्कुल सही है। पांच लोग चुन के आए हाँ और ये चुनाव किसने किया? ये जनता ने वोट दिया बिल्कुल, और जनता की वोट से वो लोग चुनकर जीत के आए। हाँ उन 5 लोगों की गलतियां रही, जो 5 लोग वाकई, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए ठीक है, या विपक्ष में नहीं थे, वो पक्ष में थे, वो उन्हें चुनाव जिता के भेजा था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह ठीक तरह से करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह उन्होंने नहीं किया, वो बैकआउट कर गए। उसमें भी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनके उस कदम में सुधार की गुंजाइश थी। वो ऐसा नहीं करते तो आज वो अपनी बात रख सकते थे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपनी बात को रखकर अपना और अच्छी तरह से योगदान दे सकते थे। वजन होता है जो उनकी बात निश्चित रूप से। हाँ तो लेकिन मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। सुधार की गुंजाइश हर चीज में बिल्कुल होती है। सही। उनका जो कदम था उसमें वो गलत था मेरे मानने से। हाँ अगर जनता ने उन्हें चुनाव जीता के भेजा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, जिन्होंने उन्हें जिता के भेजा है उनकी उस वोट का सेवा करने सेवा करने, और आंख नाक खोलकर, ठीक है, उन पे जो भी कुछ लड़ाइयाँ रही आपस में कि भाई प्रेसिडेंट वो दूसरे पक्ष को चाहिए, दूसरे पक्ष को कुछ चाहिए, जो भी बात रही, उन बात का कोई और अच्छा निर्णय निकल सकता था। अगर वो रहते तो और अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो उनका स्टेप था उस स्टेप में सुधार की गुंजाइश थी। उन्हें ऐसा नहीं करते। अगर वो इसमें अगर अंदर रहते तो शायद और अच्छे परिणाम होते। मेरे थोड़ा से दूसरा, आपने कहा कि जो पक्ष रहा, जो 5 लोग रहे, उनकी मनमर्जी या उनकी वो मनमानियां, मैं उसमें भी यही कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है, क्यों जो लोग काम कर रहे हैं आज आरडब्ल्यू में, मुझे या जिन लोगों ने पहले काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति गलत भावना से काम नहीं करता।
अपने प्रयास से सबने यही चाहा होगा, जो टीम काम कर रही है उसने भी यही चाहा होगा कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं। एक थोड़ी सी अलग हट के बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। एक पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है, शादी करता है, तो निश्चित रूप से माता पिता पूरा परिवार ये चाहता है कि इस शादी में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। कमी ना हो, बिल्कुल सही। मैं इसमें जो सब कुछ अच्छा कर दूं, हाँ। जो मेरे सामर्थ्य में है, बिल्कुल। मैं उससे जो अच्छा कर सकता हूँ वो अच्छा कर दूं। और वो अच्छा करने का ही प्रयास करता है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां रह जाती। जो ये 5 लोगों ने काम किया, जो भी टीम थी XYZ, उन्होंने, मेरा मानना ये है कि उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया होगा। अपने से उन्होंने जो वो कर सकते थे उसमें अच्छा करने का प्रयास निश्चित रूप से किया होगा। मैं फिर उसमें एक बात आगे बढ़ाता हूँ कि मैं किसी का पक्षकार नहीं हूँ। मैं किसी का पक्षकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इतनी बात बढ़ा रहा हूँ कि जो उन्होंने किया उसमें सुधार की गुंजाइश शायद और हो सकती थी, बिल्कुल सही कह रहे कुछ और भी अच्छा हो सकता था। ये बात सत्य है, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है। लेकिन दोष ना देकर अच्छा करने की तरफ हम आगे बढ़ें कि और अच्छा कैसे हो, और अच्छा कैसे हो। बिल्कुल सही। मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, जैसे पार्क प्लस आया हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, एक 3-4 महीने लगाकर देखते हैं, जब सही कामयाब नहीं होता, मैं कहता हूँ मैक्सिमम 6 महीने लगा, जब पता है कि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, इतना बड़ा शहर है, वो हमारे यहाँ कामयाब नहीं हो रहा, तो उसमें 6.5 लाख के करीब दे दिया गया। तो मतलब थोड़ा से जब पता है प्रयोग कामयाब नहीं हो रहा, तो रोक देना चाहिए था उस चीज़ को। मेरा ये ठीक है, प्रयोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता, निश्चित रूप आप से और हम भी जाएंगे तो आप बिल्कुल होगा। बिल्कुल हाँ। आपकी बात सही है, बिल्कुल सत्य बात है, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन दुबे जी क्या होता है, जब बिल्कुल मैं पहले तो यही कहूंगा कि भाई ठीक है, कोई भी हमारे जो जो शहरी हैं यहाँ पर, उनका जो हम जो पैसा एकत्र होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ। जो भी हाँ, हाँ, उनसे पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर उसमें कहीं भी पार्क बस जैसी किसी योजना में अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसमें वो गलत है, मैं उसे गलत कहूंगा। लेकिन मैं उसके पक्ष में फिर एक बात ये भी कहूंगा, क्योंकि ये जो बूम बैरियर टाइप जो है, ये लगभग सभी सोसाइटियों में लगे हुए हैं, और शायद उसका एक प्रयोग किया हो उन्होंने। हाँ, बिल्कुल प्रयोग ही था। लेकिन मैं उस प्रयोग में भी ये कहूंगा कि उस प्रयोग में भी सुधार की गुंजाइश हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल हो सकती तो थी। निरंतर इंसान को, अगर कोई इंसान अपने आप को पूर्ण मान लेगा, तो मैं समझूंगा कि वो गलत है, गलती। वो निश्चित रूप से गलत है। लेकिन अगर कोई आदमी प्रयोग कर रहा है और उसमें ये अच्छा देने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें उसकी उन भावनाओं को समझना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम प्रयोग ही नहीं करेंगे, जब हमारा कोई विजन ही नहीं होगा, तो हम कैसे कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो लेकिन मैं उसे 10 नंबर नहीं दे रहा 10 में से। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे अच्छा भी और हो सकता था। मतलब रोक सकते जो थे वो बीच में हाँ, जब निश्चित रूप से जो उन्होंने किया, अगर उसमें कहीं ऐसा लग रहा था कि हमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो उसमें रोक देना चाहिए पीछे था। हट सकते थे। हाँ, लेकिन पूर्ण कोई नहीं है। बिल्कुल ये तो। और ये जो प्रयास उन्होंने किया, उन्होंने शायद प्रयास इसलिए किया होगा क्योंकि और भी सभी सोसाइटी, जो अच्छी सोसाइटी हैं, जो जहाँ अच्छे ATS हो गई और सृष्टि हो गई, जो अच्छी सोसाइटियां हैं, उस सब जगह ये बूम बैरियर लगे हुए हैं। तो उसकी एक देखकर एक उत्साहपूर्वक कर दिया, उत्साहपूर्वक कह लो, या उसी के जैसा बनने जैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस सोसाइटी की जैसी सुविधा मैं अपने शहरियों को दिलाऊं, इसलिए हो सकता है। लेकिन वो मतलब एक प्रयास अच्छा था, लेकिन उसमें जो है अगर कुछ त्रुटि थी, कुछ कमियां दिखाई दे रही थी, तो अपने आप को बैकअप ले लेना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। कल 6 तारीख है, कल चुनाव होना है, तो आप थोड़ा से अपना जो आपके प्रशंसक हैं, वैसे तो आपके प्रशंसक पूरा शिवराज को अच्छी तरह जानता है, तो मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग घर से निकल कर आएंगे, कारण क्या है, यहाँ पर 2,500 फ्लैट हैं, और मैंने देखा है कि जो वोट देने आते हैं मात्र 700, 750, 800 होते हैं, और उसके बाद हम बोलना शुरू कर देते हैं कि प्रबंधन खराब है, ये है, व्हाट्सएप में लग जाते हैं। तो आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि भाई बढ़ चढ़कर भाग लें, किस तरह, क्या है आपका इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा सभी यहाँ के निवासियों से कि कुछ भी कहने से पहले आप कल 6 तारीख को अपने घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शिक्षित होने का, हमारे अच्छे शहरी होने का सबसे पहला प्रयास यही है कि हम अपने घर से निकलें और
वोट डालें, क्योंकि ये वोट हमारे विकास के लिए है, हमारी जरूरतों के लिए, हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसकी चर्चाओं के लिए, हमारे शहर का अच्छा वातावरण बनाने उसके सुरक्षा लिए, के लिए बहुत सुरक्षा के लिए, हर चीज के लिए है। तो ये जो है सबसे पहले आप सबको 100% मतदान करना चाहिए। दूसरा, जैसा आपने कहा कि भाई प्रशंसकों की बात की, मैं ये मानता हूँ शिप्रा संस्कृति में लगभग, क्योंकि पीछे जाए तो हमारी जमीन में बसा हुआ ये क्षेत्र है, तो आज हम सब यहाँ एक परिवार आपका बचपन गुजरा है मेरे ख्याल यहाँ पूरे उसमें। निश्चित रूप से हाँ, निश्चित खेला कूदा करते हमारी जमीन में बसा हुआ है। लेकिन मेरा कहना ये है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं मेरा परिवार है, जी जी, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। हम भले ही एक दूसरे को नहीं जानते हूँ, लेकिन उनके सुख में दुख में, क्योंकि हम एक साथ रहे हैं। हाँ, आप खड़े भी रहे हैं, अगर एक परिवार की तरह हम रहेंगे हाँ, तो एक दूसरे का सपोर्ट मिल सकता है, हम एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। और अपील की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भी मैं वोट की अपील करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको दुबे जी बताऊं, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं इस चुनाव में किसी भी पक्ष की के लिए अपील नहीं करूंगा कि भाई आप इस पक्ष को वोट दें, इस पक्ष को ना दें, ये पक्ष अच्छा है, ये पक्ष खराब है। मैं बिल्कुल ये अपील नहीं करूंगा किसी से। मैं सिर्फ ये अपील करूंगा कि आप घर से निकलें और 100% वोट करें। एक मेरे राजनीतिक जीवन में एक घटना घटी। जी जी, मैं जब पहली बार पार्षद मनोनीत हुआ, अच्छा, उस समय पर 2014 था, 2013 में, तो उस समय पर मेरे एक बड़े भाई, मेरे नेता, मैं उनसे मिलने के लिए गया। और मिलने के बाद उन्होंने कुछ मेरे से हंसी मजाक किया। हंसी मजाक के बाद फिर उन्होंने मेरा गले मिले और वो भावुक हुए। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ दुबे जी, आपसे भी, आपके दर्शकों से भी। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी। उन्होंने जो कहा, मैं वो कहकर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इस सोच के साथ आगे बढ़िए। उन्होंने मेरे से कहा कि कपिल भाई, मुझे बहुत खुशी है कि आप पार्षद मनोनीत हुए। और वो भावुक हुए, थोड़े से भावुक हुए। मेरे बिल्कुल परिवार की तरह हैं, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भावुक होने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं कहा भाई साहब चलो, आपका आशीर्वाद है। कहना नहीं, ये अच्छा इसलिए हुआ है कि दुनिया की, इस पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है, वो हमेशा अच्छे व्यक्ति के पास जानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे वो कलम की ताकत हो, चाहे वो धन की ताकत हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे आत्मिक बल हो, जो भी शक्ति, जो भी ऊर्जा है, वो हमेशा अच्छे व्यक्ति के पास जानी चाहिए। अगर वो किसी खराब व्यक्ति के पास चली गई, जो आचरण से खराब है, जो अपने व्यवहार से खराब है, जो अपनी भाषा से खराब है, जो समाज में जिसकी जो एक नकारात्मक चित्र जिसका बना हुआ है, या जो ऐसा दिखता है, अगर ऐसे आदमी को हम मजबूत करेंगे और कोई उसे ऊर्जा या ताकत हम देंगे, तो उसका नुकसान निश्चित रूप से समाज को भुगतना पड़ेगा। और अगर कोई भी ताकत, कोई भी ऊर्जा एक हम अच्छे इंसान को देंगे, जो एक भला इंसान है, जो अच्छा इंसान है, जो सकारात्मक है, जिसका आचरण अच्छा है, जो व्यवहारिक रूप से अच्छा है, अगर हम उस आदमी को, उस नेता को सपोर्ट करेंगे, उस व्यक्ति को ऊर्जा देंगे, तो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो हो सकता है उससे अच्छा कम, किसी का कम अच्छा करे, लेकिन वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो मेरी सिर्फ इतनी, मैं आपसे अपील करूं कि भाई उनको वोट दो, इनको वोट दो, उनको वोट दो, इस बात का महत्व तो बिल्कुल नहीं बनता आपके सामने, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे शहरी हैं, आप बहुत लंबे टाइम से यहाँ रह रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट्स को जानते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी माँ, बहन, बेटी, बेटा, अपने पिता, माता, अपने पड़ोसी, सब की तरफ देखिए और ये सोचिए
जो अच्छा कैंडिडेट आपको लगे आचरण से, व्यवहारिक रूप से, उसको आप वोट दें, चाहे जो मर्जी हो वो। और किसी बस भी दल का हो, किसी किसी भी भी दल का हो, कुछ चाहे इंडिपेंडेंट हो। हाँ, कोई भी हो, जो अच्छा इंसान हो ठीक उसको है। वोट दें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जो अच्छा शहरी, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसे जिताएं, जिता कर लाएं। निश्चित रूप से इसका शहर का भला होगा। ये शहर निरंतर तरक्की कर रहा है, निरंतर प्रगति कर रहा है और इसकी तरक्की और प्रगति इसी तरह से बढ़ती रहे। आज इसकी जिम्मेदारी हम सब यहाँ के वोटरों पर है। हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निर्वाह करनी है। यही मेरा सुझाव है। इससे ज्यादा मैं सुझाव किसी का, क्योंकि मेरे लिए सब अपने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सच्चाई से बताऊं, मुझे उतना ही प्रेम विजयपाल मलिक से है, उतना ही प्रेम प्रेम मुझे बालियान जी से है, उतना ही प्रेम सभी लोगों से है। मैं सब उतने ही खास हैं। और मुझे भी टकरा जाते हैं रोज। नहीं नहीं, मुझे ठीक कहीं ना है। कहीं मोने टकरा जाते हैं। और मैं बताऊं आपको, मैंने कल भी वीडियो बोला था कि जब भी कोई मुझे मिलता है तो ऐसे ही कहते हैं, अच्छा बताते हैं तेरे को हम। बोल रहा है ना वीडियो में। आप नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा उनकी गलती है। अगर कोई नहीं, कोई वो मजाक, मतलब मजाक करते हैं वो लोग, क्योंकि चलिए, हम मजाक तो ठीक है। हाँ मजाक तो उसे कहते हैं कि किसी ने कर दिया और आपने मान लिया, हाँ हाँ तो मजाक हो नहीं, गया। मैं मान लेता हाँ हूँ, क्योंकि ठीक वो है। साथी, वो हमारे फिर साथी कोई हैं, फिर कोई फिर कोई रोज दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं तो हमें। हाँ, फिर तो सब चलता है, बिल्कुल फिर कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि शहर का वातावरण अच्छा रहना चाहिए, या सौहार्दपूर्ण वातावरण होना बिल्कुल। चाहिए और सभी लोग मिलजुल कर रहें। हम्म, और ये चुनाव के बाद बहुत अच्छा माहौल हो। हाँ मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। इसके लिए जो कैंडिडेट है वो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिद्वंदता ना हो, हम्म, प्रतिद्वंदता ना हो। चुनाव लड़े, अपनी बात कहें, जिसने वोट दिया उसको सम्मान करें। हारने वाला भी बिल्कुल। वोट पाएगा, हाँ ऐसा नहीं है। हाँ हाँ अगर कोई 10 वोट से हार गया, 20 वोट से हार गया, उसे वोट नहीं मिले, उसे वोट मिले हैं, उसे विश्वास मिला है शहर का। बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों ने तो विश्वास जताया है। बिल्कुल बिल्कुल। संख्या बहुत अलग चीज है, हाँ, क्योंकि ये चुनाव हार जीत का है ही है नहीं, ही नहीं। ये विश्वास का चुनाव है। मुझे अगर 10 वोट मिले हैं तो 10 लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। उस विश्वास को मैं और कैसे बड़ा करूं, ये मेरे लिए बड़ी बात है बिल्कुल। और ये मेरे लिए सोचना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सभी लोग पढ़े लिखे, शिक्षित हैं, समझदार हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, विचार करिए कि कौन टीम अच्छी है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, उसको वोट दीजिए, जिताइए और शहर के विकास में अपनी भूमिका निभाइए। अभी आपने त्यागी साहब का दृष्टिकोण देखा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना आज कीमती समय निकाल कर दिया। 2 बार मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मैं अब आता हूँ। मैं चाहे आज आऊँगा ज़रूर, चाहे 15 मिनट के लिए आऊँ मैं। तो मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ त्यागी साहब का। उन्होंने हमें इतना अपना कीमती समय दिया है। नमस्कार सर।